पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की बातचीत में, कराची की बातचीत में एक दूसरी सिंध है जिसकी जिंदगी जहर बना दी है गुज़श्ता 8 सालों से पीपल्स पार्टी के हुक्मरान की, जिसकी फसलों की कीमतें गिरा दी गई हैं। ये जिस शहर में बैठा हुआ हूँ केन शाह, उसको डुबो दिया गया। इसके लोग कुत्ते के पिल्लों के साथ छतों में बैठे हुए थे, जानवरों के साथ चारों तरफ घिरे हुए पानी में बैठे हुए थे। उनके लिए खुराक की कोई सहूलत नहीं थी। उनके घरों को दोबारा आबाद करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया। इस दादू, मेरठ, केन शाह, सीता, इस पूरे बेल्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा तालीमी इदारा नहीं है। यही हालत पूरे सिंध के साथ वफाक जो सलूक होने दे रहा है, यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह मुगल बादशाह कहते थे घोड़ा दौड़ाओ जहां तक घोड़ा दौड़ सके सूरज की रोशनी में, वो पूरी सल्तनत गिफ्ट कर दी जाती थी। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ और पंजाब हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध तोहफे में दे दिए जरदारी साहब। जो चाहें करें, दारुल अमान के पैसे खा जाएं, कच्चे की जमीनों पे कब्जा करें, शुगर मिलों पे कब्जा करें, गन्ने और कपास और गंदम की कीमतें गिरा दें, नेशनल हाईवे, रेलवे और इरिगेशन के चारों इतराफ पे कब्जे कर लें, सिंध के कैपिटल कराची की हजारों एकड़ जमीन लूट कर वो बिल्डर माफिया को दे दें, सिंध के अजला को डाकुओं के हवाले कर दें, खवातीन अगवा होती रहें, बच्चे अगवा होते रहें, फजीला सरकियाँ, इमरान जोकियो और दूसरे बच्चे जेलों में रहें, कैद खानों में रहें, डाकुओं के कब्जे में रहें। इनका कोई ताल्लुक नहीं है न मियां नवाज शरीफ साहब का, न पाकिस्तान के आला अदालती निज़ाम का, न इस्लामाबाद में बैठे हुए पावर कॉरिडोर के लोगों को। मैं सिंध के मुख्तलिफ अजला में जा रहा हूँ। मैं 3-4 हफ्ते पहले पडीदन में था, नौशहरों में। 2 हफ्ते पहले आपके पड़ोसी जिले लाड़काने के शहर डोकरी में था। अभी यहाँ हूँ 4 दिन के बाद। कल मैं जानशोरों में हूँगा जलसे में। 4-5 दिन के बाद टंडो जान मोहम्मद में। सिंध के हर इलाके में हम ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि सिंधियों, देखो तुम्हारे वोट को, तुम्हारे मैंडेट को चुरा के किस तरह लूट लिया गया और किस तरह खरबपति सिंध के अवाम को भूख, जिल्लत, इफलास, तबाही और बर्बादी दी गई है। सिंध के लोगों को बेदार करने जा रहे हैं। पनामा लीक्स के साथ सिंध के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध की लूटी हुई खरबों रुपए की दौलत का हिसाब लिया जाए कि सरे महल ये स्विट्जरलैंड में और स्पेन में और यूएई में, दुबई में, लंदन में और न्यूयॉर्क में जो खरबों रुपए की दौलत है पीपल्स पार्टी की, वो वापस लाई जाए। फ्रांस में जो किले हैं, एजवेयर रोड लंदन पे जो खरबों रुपए के मकानात हैं, उनकी कीमत वापस लाई जाए। सिंध में मैं नैब और एफआईए से पूछ रहा हूँ, आपके इन दोनों पाकिस्तान के बड़े चैनल्स और हमारे उर्दू मीडिया के दूसरे भाइयों के तवज्जुह से उर्दू मीडिया क्यों नहीं चला रही, सिंधी मीडिया क्यों नहीं चला रही, पाकिस्तान की मीडिया क्यों नहीं ये बात कर रही कि नैब और एफआईआर और एंटी करप्शन ने सिंध का कौन सा बड़ा करप्ट वजीर गिरफ्तार किया। नैब और एफआईए और रेंजर्स अथॉरिटीज एक आसिम को गिरफ्तार करके 2 साल हमें बताते रहेंगे कि आसिम गिरफ्तार किया। आसिम गिरफ्तार हुआ, उसने नाम लिए, उनमें से कौन गिरफ्तार हुआ? पीपल्स पार्टी के वजीर खरबों रुपए की करप्शन में है। वजीर आला से लेकर साबिका ऐवान सदर के मुलाजमों तक, बिलावल हाउस से लेकर नवाब शाह तक और 9 देरों तक खरबों रुपए लूटने वाले घरों में बैठे हुए डॉलर्स और यूरो गिन रहे हैं, उनमें से तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हमारे सिंध से ताल्लुक रखते हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिंध के बेटे हैं, तो क्यों नोटिस नहीं लेते सिंध में करप्शन का, टंडो मोहम्मद खान में मरने वाले लोगों का, घर में मरने वाले बच्चों का, सफूरा धमाके और शिकारपुर और जैकबाबाद धमाके में मरने वाले लोगों के गुरसा के साथ होने वाली ज्यादतियों का नोटिस क्यों नहीं लेते? इस हवाले से आज केन शाह में ये मैसेज लेके आए कि मजदूरों, किसानों और आम लोगों के हुकूक के लिए हम मैदान में हैं, सिंध के लोग हमारा साथ हैं।